चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ 2.2 गद्दार कौन। शीर्षक है गद्दार कौन। गद्दार का मतलब क्या होता है? जो धोखा देकर बेईमानी करे। ठीक है, धोखा देते हुए बेईमानी करे। इसके जो लेखक हैं नारायण लाल परमार जी हैं। ठीक है, नारायण लाल परमार का जन्म 1 जनवरी 1927 को हुआ। वे छत्तीसगढ़ में नई कविता के प्रारंभिक कवियों में से एक थे। जब प्रारंभिक रूप चल रहा था छत्तीसगढ़ में कविताओं का, उस समय के वो प्रमुख और एक व्यक्ति थे जो कवि थे। हिंदी और छत्तीसगढ़ी के ख्याति नाम कवि थे, मतलब बहुत नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, बच्चों के लिए भी उन्होंने कई विधाओं में बहुत सी किताबें लिखी हैं, जिनमें प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां मतलब उनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं। ठीक है, रोशनी का घोषणा पत्र शीर्षक नामक रचना है। कांवर भर धूप खोखले शब्दों के खिलाफ। ठीक है, अगला है सब कुछ निस्पंद है तथा विस्मय का वृंदावन। जैसे साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें मुक्ति बोध सम्मान मिला। साहित्य के क्षेत्र में एक प्रशंसनीय सम्मान जो है वो मुक्ति बोध सम्मान के नाम से जाना जाता है, वो उन्हें मिला। और इनका देवासन हुआ अर्थात निधन हुआ या स्वर्गवास हुआ 27 जुलाई 2003 को। ठीक है, उनमें से एक कृति कौन सी है उनकी? गद्दार कौन। ये एक लोक कथा है। इस लोक कथा में क्या बताया गया है? नवलगढ़ राज्य में यह प्रथा चली आ रही थी कि हर साल दशहरे के दिन राजधानी में एक बड़ा मेला भरता है। ठीक है, नवलगढ़ का एक राज्य था, उसकी जो राजधानी थी वहाँ पर दशहरे के दिन एक मेला भरता है। जैसा आप लोग के तखतपुर में भी भरता है ना, जनकपुर रोड में, जहाँ पर शिव जी का मंदिर है बहुत पुराना, वो राजा तखत सिंह के द्वारा बनाया गया हुआ मंदिर है। वहाँ पर शिवरात्रि में भी मेला लगता है और दशहरे में भी मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजा का हर व्यक्ति राजा को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाता है। राजमहल खूब सजाया जाता है। नगर में उत्साह कम नहीं रहता। दूर दूर से नृत्य मंडलियां आती, संगीत के कलाकारों का जमाव होता और रामलीला का तो जैसे अंत ही न होता। सचमुच राजधानी मानिकपुरी उस दिन सजी दजी दुल्हन से कम नहीं लगती है। तो नवलगढ़ राज्य की राजधानी कौन सी? मानिकपुरी नाम की एक राजधानी थी, जहाँ पर दशहरे के दिन खूब मेला लगता, दूर दूर से लोग आते, नृत्य मंडलियाँ आती, राजा के लिए कुछ न कुछ भेंट लेकर आती। ऐसा उत्साह वहाँ पर मेले के दिन दिखाई पड़ता है। उस साल भेंट इतनी अधिक चढ़ी कि राजा राम शाह खुद आश्चर्य में पड़ गए। वहाँ के राजा कौन थे? राम शाह, जो यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी ज़्यादा मात्रा में भेंट चढ़ी। उन्होंने राजा साहब की खूब तारीफ की, तारीफ के पुल बांध दिए। तो जो प्रजा थी वह उनसे बहुत खुश थी और उन्हें उनकी तुलना किनसे कर दी? भगवान श्री रामचंद्र जी से करने लगे। मानो उनका राज्य ऐसा हो जैसे राम राज्य हो। इस प्रकार से वे यह कहने में भी नहीं चुके वहाँ की प्रजा कि संसार में ऐसा कोई राज्य है तो वह है नवलगढ़ राज्य, जिसमें शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं। ठीक है, शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं। कहने का अर्थ है दुश्मन और दोस्त एक जैसा एक दूसरे के लिए व्यवहार करते हैं। कोई किसी के लिए बुरा नहीं सोचता है। सभी हंसी खुशी इस राज्य में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के राजा जो राम शाह जी हैं, उन्होंने अपने राज्य को बहुत अच्छे से चलाया है और सभी को एक जैसा प्यार और एक जैसा
महत्व दिया है। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। राजा साहब सुनकर बहुत खुश हुए, उन्हें बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा साहब ने पंडित राम भगत को, जो कि वे पुरोहित कम थे, पंडित का नाम क्या था? राम भगत। राजा राम शाह के जो पुरोहित थे, वहाँ के पंडित थे, वहाँ के सलाहकार भी थे, तो वो राजपुरोहित कम थे और राजा उनको अपना दोस्त अधिक समझते थे, उनको अपने दोस्त के जैसा समझते थे, उनके साथ व्यवहार करते थे। अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए उन्होंने पंडित जी को ढेर सारी सोने की मुद्राएं भेंट की, क्योंकि राजपुरोहित जी जो थे वे राजा को सलाह देते थे, राजा के को अच्छे कार्य करने के लिए, प्रजा के प्रति अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते थे। तो राजा साहब क्या हुए? प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होते हुए उन्होंने क्या किया? पंडित जी को ढेर सारी सोने की मुद्राएं भेंट की। मुद्राएं मतलब सोने के सिक्के भेंट किए। ठीक है, तो आगे का हम आपको कल पढ़ाएंगे, और आगे का आप लोग भी पढ़िए, ताकि ये लोक कथा से हम कुछ शिक्षा ले सकें। ठीक है, और इनके आप क्या करेंगे? शब्दार्थ को अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, हम पूछेंगे, और पाठ के बीच से भी पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान से रहिए, ध्यान से पढ़िए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।